हाय एवरीवन। तो क्या आप एक वर्क फ्रॉम जॉब ढूंढ रहे हैं जिसको आप अपने घर पे बैठ के कर पाए, साथ ही साथ जो आपको अर्निंग हो वो भी काफ़ी अच्छी हो? हाँ जी गाइस, तो मैं आ गई हूँ आपके लिए एक ऐसी बेस्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब लेके जिसको आप अपने घर पे तो बैठ के कर ही सकते हो। साथ ही इस जॉब को जितने भी हाउस वाइफ है वो कर सकती हैं, जितने भी बच्चे अदर किसी जॉब की तैयारी करें या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें वो कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस जॉब की ये है कि पूरी पैन इंडिया ओपनिंग है, तो ये 100% जेन्युइन जॉब है। इसको मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। गाइज अगर आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज मेरी आपसे रिक्वेस्ट एक ये है कि इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखेंगे जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाली हूँ आपको कि ये कंपनी कौन सी है, आपकी सैलरी इसमें कितनी होने वाली है, आपका रोल क्या होगा और इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अप्लाई करने का जो लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वहाँ पे विजिट करके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन हिट कर दीजिएगा जिससे आपको डेली वर्क फ्रॉम होम की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सारी चीज़ों को देखते हैं और जितनी भी चीज़ें मेन मेन हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करके दिखाती जाऊंगी, आप उसको देखते जाइएगा। गाइस ये जो वैकेंसी है वो निकल के आ रही है वी लोकलाइज की तरफ से। वी लोकलाइज एक ऐसी कंपनी है जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो होती हैं सोशल मीडिया की उसको ट्रांसलेट करती हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, उसका मेन काम ये होता है। तो इन्होंने जो आपकी वैकेंसी निकाली है वो स्काउट सर्च क्वालिटी रेटर इंग्लिश लोकेटेड इन इंडिया की निकाली है। मतलब आपका जो है रोल वो क्वालिटी रेटर का होने वाला है इंग्लिश वॉइस के लिए, ठीक है। तो आपका जो हायरिंग ऑफिस है वो आपका न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है और आपको जो काम करना है वो आपको रिमोट करना है। मतलब आप अपने घर पे बैठ के कहीं से भी कभी भी अपने काम को कर सकते हो। आपको कभी भी कहीं भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी रिलोकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छी बात आपकी ये होने वाली है इसमें। तो गाइस ये जो आपकी पोजीशन है वो एक तरह की फ्रीलांस की पोजीशन निकाली गई है आपको। वेलो डेटा एआई सर्विसेज से आपकी ये पोजीशन निकली है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे गाइस जो सर्च क्वालिटी रेटर होता है उसका काम क्या होने वाला है। डू यू नो हाउ टू फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर विद जस्ट अ फ्यू कीवर्ड्स। मतलब आपको कीवर्ड से ही खेलना है, आपको कीवर्ड से ही सारा काम इसमें करना है। आर यू द टाइप ऑफ पर्सन दैट ऑलरेडी नोज व्हाट समवन इज सेइंग बिफोर दे फिनिश देयर सेंटेंस। मतलब जस्ट इमेजिन करिए कि मैं कोई बात कह रही हूँ, आप मेरी बात को पूरा होने ही से पहले समझ जाइए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। आपका रोल केवल यही होने वाला है कि किसी बंदे की पूरे लाइन को आप पहले ही जान जाइए उसके बोलने से पहले। आपका मेन काम ये है, ठीक है। अगर आप में ये चीजें हैं तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। वी लोकलाइज सीकिंग इंग्लिश स्पीकर फ्रॉम इंडिया टू हेल्प सपोर्ट आवर क्लाइंट्स प्रोजेक्ट एज अ सर्च क्वालिटी रेटर। तो जो वी लोकलाइज है वो इंग्लिश वॉइस के लिए आपको हायर कर रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया से। तो ये सबसे अच्छी बात है, ये जो ओपनिंग है वो पूरी ऑल ओवर इंडिया निकली है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को वो अप्लाई इसमें जरूर करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इन दिस पोजीशन यू विल योर यूनिक गिफ्ट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल्स इंटरेक्शन टू इम्प्रूव द ऑनलाइन सर्च इंजन एक्सप्रेस। मतलब आप जैसे हम लोग गूगल पे जाके बहुत अलग अलग चीज़ों को सर्च करते हैं तो उन सारी चीज़ों को आपको देखना है, उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। आपका ये काम इसने बोले हुआ, ठीक है। अब हम लोग इस देखेंगे अप्लाई टुडे एंड फाइंड योरसेल्फ एट द फोर फ्रंट ऑफ शेपिंग द ऑनलाइन इंडस्ट्री। मतलब वो खुद कह रहे हैं कि आज ही अपना अप्लाई कर दीजिए और अगर आप इसमें सिलेक्ट हो रहे हैं तो आपका इसमें फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। अब गाइस हम लोग जो इसमें देखेंगे प्रोजेक्ट डिटेल्स, मतलब आपका काम क्या है, सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो जॉब टाइटल जो था वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इंग्लिश है इंडिया से, ठीक है। और सर्च क्वालिटी रेटर है आपका जो रोल है वही आपको किसी की चीज़ पूरी होने से पहले सेंटेंस को पूरा करना है। ये सारी चीज़ें जस्ट लाइक एआई जो काम करता है वो आपका काम होने वाला है इसमें। लोकेशन जो है वो रिमोट है, मस्ट बी बेस्ड इन इंडिया। मतलब अगर आप इंडिया के निवासी हैं, इंडिया के सिटीजन हैं, कहीं से भी हो बिलोंग करो स्टेट से, बट आप इंडिया के सिटीजन होना मस्ट है, ठीक है। आज जो है मतलब आपको दिन में या हफ्ते में या महीने में कितने तक काम करना है, तो मिनिमम 10 आवर्स पर वीक। मतलब आपको एक हफ्ते में 10 घंटे तो काम करना चाहिए। गाइस आप ऐसा तो कर ही सकते हो, इतना भी कोई प्रेशर इसमें नहीं है। अप टू 24 आवर्स पर वीक, मतलब 10 आवर से लेके 25 आवर तक के बीच में, मतलब 10 से 25 घंटा हफ्ते का आपका होना चाहिए। सेट योर ओन शेड्यूल, यू कैन पिक अप टास्क वेन एवर यू आर अवेलेबल। वीकेंड्स एंड इवनिंग्स आर ओके। मतलब आप जब भी फ्री हो, संडे सैटरडे, शाम को, रात में, सुबह, जब भी फ्री हो आप, आपको बस हफ्ते में 10 से 25 घंटे को पूरा करना है। बस आपका इतना सा काम है इसमें, ठीक है। जो पे रेट है वो आपका आपके टास्क पर डिपेंड करेगा,
आप जितना अच्छा टास्क में परफॉर्म कर रहे हो, आपका उसी तरह से सैलरी इसमें होने वाली है। स्टार्ट डेट है कि एज सुन एज पॉसिबल, आप जितनी जल्दी इसमें अप्लाई कर दीजिए उतनी जल्दी आपका काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपकी गाइस फ्रीलांस है, इंडस्ट्री है आपकी फ्रीलांसिंग में आपके आ रही, तो मतलब अगर आपका जो काम है, अगर आप फ्रेशर हो या 12th पास हो और आप किसी अर्निंग की सोर्स ढूंढ रहे हो, तो यह आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप फुल टाइम कोई जॉब कर पाओ, तो ये पार्ट टाइम जॉब आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। और हम लोग देखेंगे गाइस इसमें दिस वर्क इज बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट नीड, वीकली आवर्स में वैरी, मतलब हम लोग ये जो आपका नीड है, ये आपका जो टारगेट आपको दिया जा रहा है वो वीकली आपको दिया जाएगा, तो आप एक हफ्ते में एक टारगेट को कम से कम तो पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। नोट, इफ यू आर करेंटली वर्किंग ऑन हैव प्रीवियस एक्सपीरियंस एड्स क्वालिटी रेटर, अनफॉर्चुनेटली यू विल बी नॉट एबल टू वर्क ऑन आवर सर्च क्वालिटी रेटिंग प्रोजेक्ट। मतलब गाइस इसमें आपको ये बोला गया है कि अगर आप इससे पहले कहीं पे काम कर रहे हो इसी पोजीशन पे, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए इसमें जितने भी एक्सपीरियंस हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बट आपसे शर्त ये रखी गई कि आपने पहला वाला जो ऑफिस हो या पहला वाली जो पोजीशन हो उसको छोड़ दिया हो, ठीक है। हाउएवर वी ऑफन हैव एन ओपन एड्स रेटिंग जस्ट पोजीशन, प्लीज चेक आवर करियर स्पेस टू अप्लाई है। मतलब गाइस मैंने आपको लिंक जो दिया वहां से भी अप्लाई कर सकते हो, इन्होंने भी लिंक प्रोवाइड कराई है, आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको दोनों जगह से अप्लाई करना चाहिए। अगर आप दो जगह से अप्लाई करोगे तो आपको रिवर्ट बैक आने के ज्यादा चांसेस इसमें बन जाएंगे। अब हम लोग गाइस देखेंगे आपसे रिक्वायरमेंट्स क्या मांगी है, आपसे क्या क्या चीजें उन्होंने मांगी है, आपके पास क्या होना चाहिए। सबसे पहला तो हो गया आप नेटिव फ्लुएंसी इन इंग्लिश, आपके इंग्लिश में अच्छी कमांड होनी चाहिए। दूसरा है स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉपुलर कल्चर इंडिया, मतलब इंडिया में क्या चल रहा है ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मस्ट बी डेडिकेटेड ओनली टू सर्च क्वालिटी रेटिंग प्रोग्राम एंड नॉट अदर, मतलब आपको केवल नेटिव प्रोग्राम से ही जुड़ना है और किसी पोजीशन से नहीं जुड़ना है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। मस्ट नॉट हैव करंट और प्रीवियस एक्सपीरियंस विद एड क्वालिटी रेटिंग, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपके पास एड क्वालिटी रेटिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रीवियस एक्सपीरियंस इन सर्च क्वालिटी रेटिंग इज टू टेस्ट फॉर द रोल इज ओके टू अप्लाई, मतलब अदर किसी चीज में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसमें ओके हैं, आप तब अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। मस्ट बी द ओनली इन योर हाउस होल्ड वर्किंग एज सर्च क्वालिटी रेटर, मतलब आपसे ये शर्त और रखी गई है कि आपके घर में केवल आप ही इसमें काम करो इस पोजीशन पे, घर पे और कोई नहीं इस पोजीशन में होना चाहिए, ठीक है। भले वो दूसरी कंपनी में काम कर रहे हो तब भी नहीं होने चाहिए। फिर एक्सलेंट ऑनलाइन रिसर्च स्किल, मतलब आप बहुत ज़्यादा अच्छा सा गूगल पे सर्च कर लेते हो अलग अलग कीवर्ड से, वो ये आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। रिलायबल कंप्यूटर सिस्टम एंड इंटरनेट कनेक्शन, मतलब आपके पास खुद का कंप्यूटर या लैपटॉप और एक गुड वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए। फिर है रिलेबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एज यू विल बी सफरिंग द वेब एज पार्ट ऑफ द वर्क, मतलब आपके पास एंटीवायरस और जो सॉफ्टवेयर है वो आपके पीसी या कंप्यूटर में पड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारी साइट विजिट करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर एबिलिटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश एंड कंप्लीट विद द प्रोजेक्ट कन्वर्सेशन एंड रूल एक्सपेक्टेड बाय द क्लाइंट, मतलब आपको जो काम करना है वो सारा इंग्लिश में करना है और आपके जो क्लाइंट आपसे बोल रहे हैं, आपके जो कस्टमर है जो आपसे बोल रहे हैं, आपको केवल वही सर्च करना है। मस्ट साइन इन अ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट क्लाइंट कॉन्फिडेंशियली, मतलब आपको अपने क्लाइंट की जितनी भी सिक्योरिटी है, उनको जितनी भी उनकी प्राइवेसी है उनका ध्यान रखना है। बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस, मतलब आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या उससे मिलता जुलता कोई कोर्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 12th पास हैं तो आप कितने अच्छे इंग्लिश में कमांड नहीं होगी, बट आप फिर भी अप्लाई इसमें कर लीजिएगा अगर आपकी अच्छी कमांड है इंग्लिश में। और अगर आप बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी हो ग्रेजुएशन में तो भी आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। मस्ट पास ट्रेनिंग एंड रोग्रेस क्वालिटी टेस्ट डिजाइन बाय आवर क्लाइंट बिफोर स्टार्टिंग वर्क, मतलब आप जब इसमें अप्लाई करोगे तो आपके पास एक टेस्ट आएगा, अगर आपने उसको पास कर लिया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इसमें अप्लाई फॉर दिस जॉब, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपसे अप्लाई करने की सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप फ्रीलांस पे कोई काम करना चाहते हो, पार्ट टाइम में कोई अर्निंग करना चाहते हो, ये जॉब आपके लिए बेस्ट होने वाली है, तो गाइस इस जॉब में अप्लाई जरूर करिएगा। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है इस जॉब से रिगार्डिंग या अदर किसी जॉब से रिगार्डिंग, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुले हैं, मैं उसके आंसर जरूर दूंगी। आज की अपडेट में इतना ही रहा, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।